बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन राजा का शासन था। राजा गंधर्व सेन की 4 रानियां और 6 लड़के थे। राजा के सभी पुत्र बहुत ही बलवान और चतुर थे। उन्हीं में से एक विक्रम भी थे। संयोगवश एक दिन राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह राजा का बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठता है और धारा नगरी का संचालन करता है। राजा शंख बहुत बड़ा अभिलाषी प्रवृत्ति का इंसान था। उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। राजा शंख की विलासिता के कारण धारा नगरी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और राजकोष भी घटने लगा। दुश्मनों की नजरें भी अब धारा नगरी पर पड़ने लगी थी। प्रजा और सभी मंत्रीगण चाहते थे कि गंधर्व सेन राजा के पुत्र विक्रम राजा बने और धारा नगरी का संचालन करे। विक्रम से भी अपनी प्रजा और धारा नगरी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। सभी लोग विक्रम के साथ थे। एक दिन विक्रम ने कुछ सिपाहियों की मदद से राजा शंख को मार डाला और खुद राजा बन गया। जिसके बाद धारा नगरी की उन्नति होने लगी और धीरे धीरे वह पूरे जम्बू द्वीप यानी कि भारत का राजा बन गया। एक दिन राजा विक्रम के मन में विचार आया कि उसे घूमकर यात्रा करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उनको देखकर आना चाहिए। राजा विक्रम ने अपने छोटे भाई भृतहरि को राज्य का संचालन सौंपा और खुद योगी बनकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। धारा नगरी में एक ब्राह्मण देवता तप करते थे, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा और उसको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने अमर फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली कि हम इस अमर फल को खाकर क्या करेंगे? क्या हम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और इस फल को खाने के बाद हमें पूरी जिंदगी भिक्षा मांगकर ही गुजारनी होगी? इससे अच्छा मरना ही उचित है और आप इस फल को ले जाकर राजा को दे दो ताकि राजा लंबी उम्र तक जीवित रहे और राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजा इस अमर फल के बदले जो कुछ भी धन दे आप उसको ले आना, जिससे हमारा भी जीवन यापन हो जाएगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी की पूरी बात सुनकर अमर फल लेकर राजा भृतहरि के पास जाता है और सारा हाल बताता है। राजा भृतहरि ने ब्राह्मण से अमर फल लिया और ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। राजा भृतहरि अपनी रानी पिंगला को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। राजा वह अमरफल ले जाकर अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी की मित्रता महल के कोतवाल से थी। रानी भी कोतवाल को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। इस वजह से राजा के जाने के बाद रानी ने वह अमर फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था, तो कोतवाल ने वह अमर फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वह इस फल को खाकर अमर होकर क्या करेगी। वह इस पापी नरक समान जीवन को और ज़्यादा जीना नहीं चाहती। वह खुद इस अमर फल को खाए। इससे अच्छा है कि वह इस अमर फल को राजा को दे आए, ताकि राजा लंबी उम्र तक जीवित रह सके। यदि राजा जीवित रहेंगे तो प्रजा में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सबका भला होगा। वेश्या अमर फल को लेकर राजा भृतहरि के पास जाती है और उनको दे आती है। राजा भृतहरि
अमर फल के बदले उस वेश्या को बहुत धन देता है। जब राजा भर्तहरि ने इस अमर फल को अच्छी तरह से देखा तो उसको पहचान लिया और उनके मन में सवाल आया कि यह अमर फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था। राजा भृतहरि सीधा महल में जाता है और अपनी रानी से अमर फल के बारे में पूछता है। तब रानी कहती है कि राजा, उसे तो मैंने खा लिया। तभी राजा भृतहरि वह अमर फल निकालकर रानी के सामने रख देता है। रानी डर जाती है और पूरी बात राजा भृतहरि को बता देती है। जब राजा भृतहरि ने पूरी बात का पता लगाया तो राजा को ज्ञात हुआ कि वह सच बोल रही है। जिसके बाद राजा ने कोतवाल को बुलाया और कोतवाल ने भी पूरी बात बताई कि उसने यह अमर फल रानी से लेकर नगर की वेश्या को दे दिया था। जिसके बाद राजा भृतहरि बहुत दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि यह दुनिया एक माया जाल है, इसमें कोई भी अपना नहीं है। राजन ने अमर फल लिया और उसे खुद ही खा लिया और बाद में राजपाट छोड़कर योगी का भेष बनाकर जंगल में तपस्या करने चले गया। राजा भृतहरि के जंगल में जाने के पश्चात धारा नगरी की गद्दी खाली हो गई थी। जब भगवान इंद्र को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वह देव धारा नगरी में ही रहकर राज्य की सुरक्षा करने लगा। जब राजा विक्रमादित्य को राजा भृतहरि की बात का मालूम हुआ तो वह वापस अपने देश लौट आए। जब आधी रात को राजा विक्रमादित्य धारा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब भगवान इंद्र के द्वारा भेजे गए देव ने विक्रम को रोका। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव बोलता है, मुझे भगवान इंद्र ने इस राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो और यह सिद्ध करो कि तुम ही राजा विक्रम हो। दोनों में युद्ध होता है और राजा विक्रम थोड़ी ही देर में देव को हरा देते हैं। तब देव बोलता है कि हे राजन, आपने मुझे हरा दिया, मैं आपको जीवन दान देता हूँ। उसके बाद देव राजा विक्रम को एक कथा का सुनाता है। एक नगर में एक ही नक्षत्र में आप जैसे 3 आदमी ने जन्म लिया था। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया। तुम धारा नगरी के राजा बने, तेली पाताल लोक में राजा बना और तीसरा महान साधु बना। आपसी शत्रुता तथा लोभ के कारण कुम्हार ने योग साधना के अर्जित ज्ञान से तेली को मारकर शमशान में बनी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और अब वह आपको मारने का अवसर तलाश कर रहा है। आप उससे सावधान रहना। इतना कहकर भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया देव वापस चला जाता है और राजा विक्रम भी अपने महल में आ जाते हैं। राजा विक्रम को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और पूरे धारा नगरी में आनंद और हर्ष उल्लास का माहौल छा जाता है। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा विक्रम के दरबार में आता है और राजा विक्रम को एक फल देता है। राजा विक्रम को शक होता है कि देव ने जिस इंसान के बारे में राजा विक्रम को बताया था, कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं। सोचकर राजा उसे फल को नहीं खाता है और उसे भंडारी को दे देता है। वह योगी रोजाना राजा के दरबार में आता है और राजा को एक फल देकर चला जाता। संयोगवश एक दिन राजा विक्रम अपने अस्तबल को देखने गए, जहाँ योगी पहुँचा और राजा के हाथों में फल दे दिया। राजा विक्रम ने बातों ही बातों में उस फल को उछाला।
तो वह फल राजा के हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया और उसी समय एक बंदर ने झपट्टा मारकर उस फल को उठा लिया और फोड़ दिया। उस फल में एक लाल रतन निकला जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधिया जाए। राजा विक्रम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने योगी से पूछा कि आप यह लाल रतन मुझे क्यों देकर जाते हैं। योगी ने कहा, हे राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी भी रिक्त हाथ से नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और सभी फल मंगवाकर उनको काटने को कहा। फल काटने के बाद सभी ने लाल रत्न निकले। इतना रत्न लाल रत्न देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और जौहरी को बुलवाकर लाल रत्नों का मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा कि राजन, इन लाल रत्नों का मूल्य इतना है कि इनको करोड़ों रुपयों में भी नहीं बताया जा सकता। एक एक लाल रत्न एक एक राज्य के समान है। राजा योगी को अकेले में ले जाकर और फल देने का प्रयोजन जानना चाहते हैं। तब योगी बोलता है कि महाराज, मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए नदी के किनारे शमशान में एक मंत्र साधना कर रहा हूँ और उसके सिद्ध हो जाने पर मेरी कामना पूरी हो जाएगी। राजन, यदि आप एक रात्रि मेरे पास रहो तो मेरी मंत्र साधना सिद्ध हो जाएगी। एक रात्रि आप अपने हथियार बांधकर अकेले मेरे पास आ जाना। राजा विक्रम कहते हैं, अच्छी बात है योगी महाराज, यदि मेरी उपस्थिति से आपकी मंत्र साधना और आपकी कामना पूरी होती है तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसके पश्चात योगी कुछ दिन राज्य में बिताकर अपने मठ में चले जाते हैं। जब वह दिन आता है तो राजा विक्रम अकेले योगी महाराज के पास जाते हैं और योगी उनको अपने पास बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद राजा विक्रम पूछते हैं, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब योगी कहता है, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक मुर्दा लटका पड़ा है। आप उसको यहाँ लेकर आ जाओ। तब तक मैं पूजा की विधि पूर्ण करता हूँ। योगी की बात सुनकर राजा विक्रम मसान की तरफ निकल पड़ते हैं। रात बहुत अंधेरी थी। चारों तरफ अंधकार फैला था। भूत प्रेत शोर कर रहे थे। आसमान से पानी बरस रहा था। सांप आकर पैरों में गिर रहे थे। लेकिन हिम्मतवान राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। जब राजा मसान में पहुंचा तो भूत प्रेत आदमियों को मार रहे थे और शेर दहाड़ रहे थे। हाथी झिंगाट रहे थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य बेधड़क होकर आगे चलते गए। जब राजा पीपल के पेड़ पर पास पहुँचे तो देखा पेड़ की जड़ से लेकर पेड़ के शीर्ष तक आग धधक रही है। राजा सोचता है कि यह वही पीपल का पेड़ है जिसके बारे में योगी ने मुझे बताया था। तभी राजा को देव की बात याद आती है जिसने बताया था कि योगी किस प्रकार से राजा की जान लेने का अवसर ढूंढ रहा है। राजा पीपल के पेड़ पर चढ़ता है और तलवार से रस्सी काट कर मुर्दे को नीचे गिरा देता है। तभी मुर्दा जोर जोर से रोने लगता है। राजा विक्रम नीचे आकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी मुर्दा खिलखिलाकर हंसता है। राजा विक्रम को बहुत आश्चर्य होता है। तभी मुर्दा वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम दोबारा पेड़ पर चढ़ते हैं और रस्सी काटते ही मुर्दे को अपने बगल में दबा लेते हैं और नीचे आते हैं। राजा विक्रम बोलते हैं, बताओ तुम कौन हो? मुर्दा चुप रहता है। मुर्दा कुछ नहीं बोलता। तब राजा विक्रम ने मुर्दे को एक चादर में बांधा और योगी के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। और तुम कौन हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? राजा विक्रम बोलते हैं, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ और एक सन्यासी योगी के कहने पर मैं तुमको उनके पास लेकर जा रहा हूँ। तब बेताल बोला, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूँगा। यदि तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाऊँगा। तब राजा विक्रम बेताल की बात मान लेते हैं। फिर बेताल बोलता है, पंडित, चतुर,
और ज्ञानी के दिन अच्छी अच्छी बातों में गुजरते हैं, लेकिन मूर्खों के दिन झगड़े और नींद में गुजरते हैं। अच्छा है कि हमारा रास्ता अच्छी भली बातों की चर्चा में गुजर जाए। बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और ना ही कोई सवाल जवाब करोगे। इसके पश्चात बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाना प्रारंभ करता है।